गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। गायत्री स्कूल सांचौर के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर एवं कमेंट जरूर करें ताकि आपको एग्रीकल्चर साइंस से संबंधित नए प्रकार की क्लास उपलब्ध हो सके। इलेवेंथ क्लास की अपना टॉपिक चल रहा था, वो है रूट, जड़। जड़ क्या है? जड़ वह संरचना है जो बीज अंकुरण के समय मूलांकुर के विवर्धन से विकसित संरचना को जड़ कहते हैं। जड़ धनात्मक गुरुत्वावर्ती एवं ऋणात्मक प्रकाशानुवर्ती होती है। आज का अपना टॉपिक है वो रहेगा जड़ के कार्य। जड़ के कार्य, जिसमें पहला है फिक्सेशन का, स्थिरीकरण का। भूमिगत जड़ें पौधों को मृदा में दृढ़ता से जमाए रखने का काम करती है और साथ ही साथ परोतंत्र का भार सहन करने में भी ये अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो इसमें जो स्थिरीकरण की अपन यदि बात करें तो मूंगफली का प्लांट आपने देखा होगा, और मूंगफली के पादप की जड़ों में पाई जाती है गांठें पाई जाती है, मूल ग्रंथिकाएं पाई जाती है। ये मूल ग्रंथिकाएं वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करने का कार्य करती है, ठीक है। और उन मूल ग्रंथिकाओं के अंदर पाई जाती है राइजोबियम नामक जीवाणु। ये राइजोबियम नामक जीवाणु वायुमंडलीय नाइट्रोजन को नाइट्रोजन के यौगिकों में परिवर्तित करती है और पादप को उपलब्ध करवाने का कार्य करते हैं, ठीक। तो इन मूलों में जीवाणुओं के सहजीवन के साथ साथ फूली हुई ग्रंथिकाओं का निर्माण होता है। फॉर एग्जाम्पल लेग्यूमिनेसी या फैबेसी कुल के पादपों का राइजोबियम नामक जीवाणु के साथ सहजीवन पाया जाता है। ये मूल ग्रंथिकाएं नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करने के मुख्य स्थल होते हैं। इसी के साथ ये भूमि से जल एवं खनिज लवणों का अवशोषण और परिवहन सेवन का काम करता है। यानी कि जड़ कहाँ पाई जाती है? भूमि के अंदर पाई जाती है, और भूमि के अंदर पाई जाती है तो समस्त प्रकार के आवश्यक पोषक तत्व जो पादप की वृद्धि और विकास के लिए आवश्यक वृद्ध एवं सूक्ष्म पोषक तत्व चाहिए वो कहाँ होते हैं? मिट्टी में। तो मिट्टी से अवशोषित करने का काम किसका है? जड़ का है। तो जड़ें मृदा कणों के बीच में फैली रहती है, मृदा कणों के घनिष्ठ संपर्क में रहती है एवं प्रासरणीय दबाव के द्वारा इन कणों के मध्य स्थित खनिज लवण जल आदि का अवशोषण का कार्य भी करती है। मुख्य रूप से ये कार्य पतली भित्ति वाली एक कोशिकीय संरचना मूल रोम के द्वारा किया जाता है। और जब जड़ की बाएं आकारी की अपन ने शुरू की तब बताया था कि मूल रोम की उत्पत्ति है वो बाएं त्वचा से होती है। ये मूल रोम मिट्टी के कणों के बीच बीच में फैले रहते हैं और वहां से जल और खनिज लवणों को अवशोषित करने का कार्य संपादित करते हैं। मूल रोम से ये पार्श्व जड़ों एवं तत्पश्चात प्राथमिक जड़ों में होते हुए तने तक पहुंचता है और इस प्रकार जड़ खाद्य पदार्थों के अवशोषण का कार्य करती है। इसी के साथ साथ ये सेवन का भी कार्य करती है।
सेवन का मतलब होता है कि जो जल और खनिज लवण अवशोषित किए तो उनको सेवन तंत्र के माध्यम से पादप के समस्त भागों तक पहुंचाना होता है। मूल के प्रमुख कार्यों में अवशोषित खनिज एवं जल को तने तक पहुंचाने का होता है, जिसमें जाइलम के द्वारा जल का परिवहन है वो होता है। इस कार्य को मूल के सेवन तंत्र, जिसमें सेवन तंत्र या इसको अपन कहते हैं सेवन उत्तक पाए जाते हैं, और पादपों में दो प्रकार के सेवन उत्तक पाए जाते हैं, जाइलम एवं फ्लोएम। तो जिसमें जाइलम के द्वारा भूमि से जो जल अवशोषित किया है उनको तने एवं पत्तियों तक पहुंचाया जाता है। ये कार्य जड़ में सेवन तंत्र जाइलम के द्वारा संपादित किया जाता है। इसमें मुख्य भूमिका पार्श्व जड़ों, प्राथमिक जड़ों में उपस्थित जाइलम उत्तक की होती है। मूल का सेवन तंत्र तने के सेवन तंत्र से जुड़कर एक निरंतर फ्लो बनाए रखती है, जिससे खाद्य पदार्थ का सेवन जड़ों से पौधों के शीर्ष भाग तक है वो संपादित होता रहता है। ये कार्य हो गया सेवन का, यानी कि जो जल अवशोषित किया है मिट्टी से उनको पादप के समस्त उत्तकों तक पहुंचाने का काम करता है। नेक्स्ट है वो है भोजन का संग्रहण करना, यानी कि खाद्य पदार्थों को संग्रहित करने का क्या करती है, काम करती है। कुछ पौधों में जड़ें विशेष कार्यों के लिए रूपांतरित हो जाती है, जैसे भोजन संग्रहण के लिए, श्वसन के लिए, यांत्रिक सहारा प्रदान करने के लिए, स्वांगीकरण एसिमुलेशन की क्रिया संपादित करने के लिए, कायिक जनन करने के लिए, वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करने के लिए और वातावरणीय नमी का अवशोषण करने के लिए जड़ें अन्य रूपों में रूपांतरित होती है, जिसमें पहला है खाद्य पदार्थों का संग्रहण भी ये करती है। कुछ पौधों में जड़ें विशेष कार्यों को करने के लिए रूपांतरित हो जाती है। इनमें से खाद्य संचय एक संचित खाद्य पौधों के जनन अंगों के विकास, वृद्धि एवं पोषण के काम में आती है। फॉर एग्जाम्पल मूली, गाजर और सलजम ये सब जड़ के रूपांतरित रूप हैं जो कार्बोहाइड्रेट को अपने पास संचित करके रखते हैं। दूसरा है यांत्रिक सहारा प्रदान करना, यानी कि ये पादप को यांत्रिक सहारा प्रदान करने का भी कार्य करती है। कुछ पौधे इस तरह के होते हैं जिनके तने दुर्बल होते हैं और वे सीधे खड़े नहीं हो पाते, या फिर वायवीय परों के भार को सहन करने में असक्षम होते हैं। तो ऐसे पौधों में ये जड़ें अपने मौलिक कार्य के अलावा अपस्थानिक संरचनाओं के रूप में इनकी शाखाओं को सपोर्ट प्रदान करता है। ऐसा आपने बरगद में देखा होगा कि बरगद के मुख्य तने के समक्ष शाखाओं से जड़ें निकलती हैं और वो जड़ें भूमि के अंदर जाकर के इस बरगद को यांत्रिक सहारा प्रदान करने का काम कर, क्योंकि बरगद एक बड़ा प्लांट है और कभी भी गिरने की संभावना रहती है, तो उन शाखाओं को यांत्रिक सहारा अवलंबन सपोर्ट प्रदान करती है। ऐसा आपने मक्के में देखा होगा कि मक्के के तने की वायवीय पर्व संधियों से अपस्थानिक जड़ें निकलती है और ये अपस्थानिक जड़ें तने, मक्का, गन्ना इनको सीधा खड़े रहने में सफलता प्रदान करता है। शारीरिक कार्य की एवं जैविक क्रियाओं को संपादित करने में पौधे में विशेष परिस्थितियों में जड़ें रूपांतरित होकर प्रकाश संश्लेषण, श्वसन, चूसकांग जड़ों का कार्य करके पौधे के लिए आवश्यक कार्य को संपादित करती है। यानी कि प्रकाश संश्लेषण करना है तो जड़ है वो रूपांतरित हो जाएगी। श्वसन की क्रिया के लिए श्वसन मूलें हैं वो रूपांतरित होती हैं। तो ये श्वसन मूलें, जैसे कि आपने एक एग्जाम्पल मैंने बताया था, मैंग्रोव पादप है जिसमें न्यूमेटोफोर नामक संरचना पाई जाती है। राइजोफोरा जैसे पादप होते हैं उसमें श्वसन मूलें पाई जाती है। उसके अलावा प्रकाश संश्लेषी जड़ें उसमें पाई जाती है, अवस्तंभ मूलें पाई जाती है और आर्द्रताग्राही जड़ें पाई जाती है। तो ये चूसक मूल्य जैसे कि
अमर बेल में आपको एग्जाम्पल बताया था कि चूसक मूलें हैं वो अमर बेल में पाई जाती है, जो कुछ परजीवी पौधों की जड़ें परपोषी पौधे के ऊतक में प्रवेश कर जाती है और प्रवेश करके अपना भोजन प्राप्त कर लेती है। ये अमरबेल, कस्कुटा और ओरोबैंकी जैसे पादपों में देखने को मिलती है। नेक्स्ट है कायिक जनन। कायिक जनन करने में भी ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। पत्थर चट्टा ब्रायोफिलम की जो पर्ण है, उस पर्ण पर कक्षस्थ कलिकाएं अपस्थानिक जड़ों से निकलती है, जिसे पर्णमूल कहते हैं। ये पर्णमूल मृदा में गिर करके नए पौधे को जन्म देती है। इस प्रकार जड़ें कायिक प्रवर्धन के माध्यम से नए प्रकार के पौधे को निर्मित करने का भी कार्य करती हैं। तो ये हो गया कायिक जनन का कार्य यदि संपादित करवाना है तो भी इनके द्वारा सफलतापूर्वक है वो हो जाता है। तो ये पाई जाती है पर्णमूलें, और पर्णमूलें ये पर्णफलक के कोर से विकसित होती है। ब्रायोफिलम पत्थर चट्टा में देखने को मिलती है। ये मुख्य कार्य, मुख्य बड़ी बड़ी बातें मैं अपन बताएं तो ये भोजन, भूमि से जल, खनिज लवणों का अवशोषण और सेवन करने का कार्य करती है। पादप का भूमि में नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने का कार्य करती है। पादप वृद्धि नियामकों का संश्लेषण, यानी कि रूट एपिकल मेरिस्टम होता है, वहाँ पर ऑक्सिन हार्मोन को संश्लेषित करती है। इसके अलावा भोजन का संग्रहण करना, श्वसन, यांत्रिक आलंबन प्रदान करना, स्वांगीकरण, कायिक जनन, स्थिरीकरण और वातावरणीय नमी का अवशोषण करने जैसे कार्य ये संपादित करती है। ओके, थैंक यू।